श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। आज चतुर्विंशो अध्याय। भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञा, अब आप महेश्वर के पिप्पलाद नामक भक्तिवर्धक अन्य अवतार को अत्यंत प्रसन्नता से सुनिए। महाप्रतापी भृगुवंश में उत्पन्न महान शिव भक्त तथा मुनिश्रेष्ठ जिन च्यवण पुत्र विप्र दधीची के विषय में मैं पहले कह चुका हूँ, जिन्होंने क्षुभ के साथ युद्ध में विष्णु को पराजित किया तथा महेश्वर की कृपा प्राप्त कर देवताओं सहित विष्णु को शाप दिया था, उनकी सुवर्चा नामक महाभाग्यवती महापतिव्रता एवं साध्वी पत्नी थी, जिन्होंने देवताओं को शाप दिया था। उन मुनि से उन्हीं सुवर्चा के गर्भ से अनेक लीलाएं करने में प्रवीण महातेजस्वी महादेव पिप्पलाद इस नाम से उत्पन्न हुए। सूत जी बोले, नंदीश्वर के इस अद्भुत वचन को सुनकर हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नंदीश्वर, हे तात, आप साक्षात शिव स्वरूप हैं। आप धन्य हैं तथा आप ही सद्गुरु हैं, जो कि आपने यह अद्भुत कथा सुनाई। हे शिलाद पुत्र, हे तात, शुभ के साथ संग्राम में विष्णु को जिस प्रकार शिव भक्त दधीची ने पराजित किया था तथा उन्हें शाप दिया था, उस कथा को मैंने पहले ब्रह्मा जी से सुना था। अब मैं पहले सुवर्चा के द्वारा देवताओं को दिए गए शाप के वृत्तांत को तथा बाद में कल्याण के निवासभूत पिप्पलाद चरित्र को सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह शुभ वचन सुनकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान कर शिलाद पुत्र प्रसन्नचित होकर कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, किसी समय इंद्र आदि सभी देवताओं को वृत्रासुर की सहायता से दैत्यों ने पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची मुनि के आश्रम में अपने शेष अस्त्रों को फेंक दिया और तत्काल पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद शीघ्र ही इंद्र आदि सभी पीड़ित देवता एवं ऋषिगण ब्रह्मलोक गए तथा वहां अपना दुख निवेदित किया। देवताओं के वचन को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे त्वष्टा का सारा मंतव्य यथार्थ रूप से कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, त्वष्टा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से आप लोगों का वध करने के लिए इसे उत्पन्न किया है। संपूर्ण दैत्यों का स्वामी है व्रत्र, महान तेजस्वी है। अतः आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए जिस प्रकार इसका वध हो सके। मैं धर्म की रक्षा के लिए वह उपाय आपको बता रहा हूँ, आप उसे सुने। जो जितेंद्रिय तथा तपस्वी दधीची नामक महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना कर वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। आप लोग उनके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद उन अस्थियों से दंड वज्र का निर्माण कर निसंदेह वृत्रासुर का वध कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर इंद्र शीघ्र ही दधीची के आश्रम के उत्तम आश्रम पर आए। वहां सुवर्चा सहित मुनि को बैठे देख गुरु एवं देवताओं सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्र हो आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उन मुनि ने उनका अभिप्राय जानकर पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र ने, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष थे, अपने प्रयोजन में तत्पर होकर के मुनीश्वर से यह वाक्य कहा। शक्र बोले, हे मुने, हम देवताओं तथा ऋषियों को यह त्वष्टा बड़ा दुख दे रहा है, इसलिए हम लोग महाशिव भक्त शरणागत वत्सल तथा महादानी आपकी शरण में आए हुए हैं। विप्र, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि हम लोग आपकी हड्डियों से वज्र का निर्माण कर देवद्रोही वृत्रासुर का वध करना चाहते हैं। इंद्र के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परोपकार परायण उन मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। वे मुनि कर्म बंधन से छुटकारा पाकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां फूलों की वर्षा होने लगी। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उसके द्वारा उन्हें चटवाया और उनकी अस्थियों से अस्त्र निर्माण करने के निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा प्रदान की। उनकी आज्ञा प्राप्त करके विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से अत्यंत दृढ़ वज्रमयी उन अस्थियों से संपूर्ण अस्त्रों का निर्माण कर दिया। उन्होंने रीढ़ की हड्डियों से वज्र तथा ब्रह्मशिर नामक बाण का निर्माण किया। अन्य अस्थियों से अपने तथा दूसरों के लिए अनेक अस्त्रों का निर्माण किया। हे मुने, तदनंतर शिव जी के तेज से वृद्धि को प्राप्त हुए इंद्र उस वज्र को उठाकर बड़े वेग से
वृत्रासुर पर क्रोध करके इस प्रकार दौड़े मानो रुद्र यम की ओर दौड़ रहे हों। इसके बाद उन इंद्र ने भली भांति सन्नद्ध होकर शीघ्रता से उस वज्र के द्वारा उत्साहपूर्वक पर्वत शिखर के समान वृत्रासुर का सर काट दिया। हे तात, उस समय देवताओं को महान प्रसन्नता हुई। देवता लोग इंद्र की स्तुति करने लगे, उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। हे तात, मैंने प्रसंगवश आपको इस चरित्र का वर्णन किया। अब आप मुझसे शिवजी के पिप्पलाद अवतार को आदरपूर्वक सुनिए। महात्मा मुनि दधीची की प्रतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा से अपने आश्रम के भीतर चली गई थी। हे मुनिशेष, पति की आज्ञा से घर में जाकर संपूर्ण गृह कार्य करके जब वे तपस्विनी पुनः लौटी तो अपने पति को वहां ना देखकर और उन देवताओं को तथा उनके अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखते हुए सुवर्चा विस्मित हो गई। देवताओं के उस संपूर्ण कृत्य को जानकर उस साध्वी ने उस समय महान कोप किया। इसके बाद ऋषिवर की पत्नी सुवर्चा ने अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया। सुवर्चा बोली, हे देवगणों, तुम लोग अत्यंत दुष्ट, अपना कार्य साधने में दक्ष, अज्ञानी और लोभी हो, इसलिए इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं। ऐसा उन्होंने कहा। इस प्रकार उन तपस्विनी मुनि पत्नी सुवर्चा ने इंद्र सहित उन सभी देवताओं को शाप दे दिया। उसके बाद उन मनस्विनी पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की और अत्यंत पवित्र काष्ठों की चिता बनाई। उसी समय उन्हें आश्वस्त करती हुई शिव प्रेरित तथा सुखदायिनी आकाशवाणी ने मुनि पत्नी को उन सुवर्चा से कहा। आकाशवाणी बोली, हे प्राज्ञ, तुम दुस्साहस मत करो, मेरे उत्तम वचन को सुनो। तुम्हारे उदर में गर्भ रूप से मुनि का तेज विद्यमान है, तुम उसे प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न करो हे देवी, उसके बाद तुम अपना अभीष्ट कार्य कर सकती हो, क्योंकि सगर्भा को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब उसे सुनकर वे मुनि की पत्नी क्षण भर के लिए विस्मित हो गई। तदनंतर पति लोक जाने की इच्छा करती हुई महासाध्वी सुवर्चा ने बैठकर पत्थर से अपने पेट को फाड़ दिया। उनके उदर से परम दिव्य शरीर वाला तथा कांतिमान वह मुनिपुत्र दशों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ निकला। हे तात, दधीची के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह पुत्र अपनी लीला करने में समर्थ तथा साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि पत्नी सुवर्चा अपने उस दिव्य रूपवान पुत्र को देखकर और मन में उसे साक्षात रुद्र का अवतार समझकर बहुत प्रसन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन महासाध्वी ने शीघ्र ही प्रणाम कर उसकी स्तुति की और उसके स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तत्पश्चात पति लोग जाने की इच्छा वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा हंसकर अपने उस पुत्र से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगी। सुवर्चा बोली, हे तात, हे परमेशान, हे महाभाग, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो और सबको सुखी बनाओ। अब मुझे पति लोग जाने के लिए अति प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करो। वहां रहती हुई मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। हे मुने, इस प्रकार वे दधीची पत्नी सुवर्चा शिवलोक में जाकर अपने पति के साथ निवास करने लगी और आनंद पूर्वक शिव जी की सेवा करने लगी। इसी अवसर पर इंद्र सहित देवगण मुनियों के साथ आमंत्रित हुए के समान प्रसन्न होकर बड़ी शीघ्रता से वहां आए। दधीची के द्वारा सुवर्चा के गर्भ से पुत्र रूप में पृथ्वी पर शिव जी को अवतरित हुआ जानकर हर्षित हो ब्रह्मा तथा विष्णु भी अपने गणों सहित अति प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंचे और मुनिपुत्र में अवतरित उन शिव जी को देखकर सबने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे मुनि सत्तम, उस समय देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। आकाश में भेरियां बजने लगी, नर्तकियां प्रसन्नता से नृत्य करने लगी, गंधर्व पुत्र गान करने लगे, किन्नर बाजा बजाने लगे और देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने पीपल वृक्ष के द्वारा संरक्षित दधीची के उस शोभा संपन्न पुत्र का विधिवत जाति कर्म आदि संस्कार करके पुनः उसकी स्तुति की। ब्रह्मदेव ने प्रसन्नचित होकर उसका नाम पिप्पलाद रखा और देवताओं के साथ विष्णु ने, हे देवेश, प्रसन्न हुई ऐसा कहा। इस प्रकार कहकर तथा उनसे आज्ञा लेकर ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद रुद्रावतार महाप्रभु पिप्पलाद पीपल वृक्ष के नीचे संसार रहित
की इच्छा से बहुत काल तक तप करते रहे। इस प्रकार लोकचर्या का अनुसरण करने वाले उन पिप्पलाद का भली भांति तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में पिप्पलाद अवतार वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 25वां अध्याय राजा अनरण्य की पुत्री पद्मा के साथ पिप्पलाद का विवाह एवं उनके वैवाहिक जीवन का वर्णन। नंदीश्वर बोले, इसके बाद धर्म की स्थापना की इच्छा से लोक में रहकर उन महेश्वर ने महान लीला की है। सन्मुखे उसे आप सुने। एक बार पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जाते हुए उन मुनीश्वर पिप्पलाद ने शिवा के अंश से उत्पन्न हुई पद्मा नामक अति मनोहर युवती को देखा। लोक तत्व में प्रवीण एवं समस्त भुवनों में संचरण करने वाले वे उसे प्राप्त करने की इच्छा से उसके पिता अनरण्य के पास गए। उन्हें देखकर भयभीत हुए राजा ने प्रणाम करके मधुपर्क आदि प्रदान कर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। उन मुनि ने स्नेहपूर्वक मधुपर्क आदि सब कुछ ग्रहण करके उस कन्या की याचना की। यह सुनकर राजा मौन हो गए और कुछ बोल ना सके। मुनि ने राजा से कहा, मुझे भक्तिपूर्वक अपनी कन्या प्रदान कीजिए, अन्यथा आप सहित मैं सब कुछ भस्म कर दूंगा। हे महामुने, उस समय समस्त राजपुरुष दधीची पुत्र पिप्पलाद के तेज से आच्छन्न हो गए। तब अत्यंत डरे हुए राजा ने बारंबार विलाप करके कन्या पद्मा को अलंकृत कर वृद्ध मुनि को समर्पित कर दिया। पार्वती के अंश से समुद्भूत उस राजपुत्री पद्मा के साथ विवाह करके वे मुनि पिप्पलाद उसे लेकर प्रसन्न होकर अपने आश्रम पर चले गए। वहां जाकर वृद्धावस्था के कारण अत्यधिक जर्जर हुए तथा लंपट स्वभाव न रखने वाले वे तपस्वी मुनिवर उस नारी के साथ निवास करने लगे। जिस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती हैं, उसी प्रकार अनरण्य की वह कन्या मन वचन तथा कर्म से भक्तिपूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। तब शिव के अंशरूप मुनि शेष पिप्पलाद अपनी लीला से युवा होकर उस युवती के साथ रमण करने लगे। उन मुनि के परम तपस्वी 10 महात्मा पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब अपने पिता के समान महातेजस्वी तथा पद्मा के सुख को बढ़ाने वाले थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिप्पलाद ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। लोक में सभी के द्वारा अनिवारणीय शनि पीड़ा को देखकर उन दयालु पिप्पलाद ने प्राणियों को प्रीतिपूर्वक वर प्रदान किया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु वाले मनुष्यों तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं होगी। यह मेरा वचन सत्य होगा। मेरे इस वचन का निरादर कर यदि शनि ने उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाई तो वह उसी समय भस्म हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। हे तात, इसीलिए गिरोह में शेष शनैश्चर विकार युक्त होने पर भी उनके वैसे वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ित नहीं करता। हे सन्मुने, इस समय इस प्रकार लीला पूर्वक मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र मैंने आपसे कहा, जो सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाला है। गाधी, कौशिक एवं महामुनि पिप्पलाद, ये तीनों महानुभाव स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा को नष्ट करते हैं। भूलोक में जो मनुष्य पद्मा के चरित्र से युक्त पिप्पलाद के चरित्र को भक्तिपूर्वक पढ़ता या सुनता है, जो शनि की पीड़ा के नाश के लिए उस उत्तम चरित्र को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महाज्ञानी महाशिव भक्त एवं सज्जनों के लिए प्रिय वे मुनि वर दधीची धन्य हैं, जिनके पुत्र आत्मवेदता पिप्पलाद के रूप में साक्षात शिव जी अवतरित हुए। हे तात, यह आख्यान निष्पाप स्वर्ग को देने वाला, क्रूर ग्रहों के दोष को नष्ट करने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय रुद्र संहिता में पिप्पलाद अवतार चरित्र वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ।